हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेनर डायोड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 में पूछा गया है जेईई मेंस में। और आप लोग को एक हम बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं जो कि अल्टीमेट ट्रिक होने वाला है। और ऐसा ट्रिक आप लोग को शायद कहीं नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है लेकिन बहुत ही कम चांस है। तो समझिए ट्रिक को और एंजॉय कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द जेनर डायोड वी जेड इक्वल टू 15 वोल्ट। यहाँ पर वी जेड मतलब जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज दे दिया है। कनेक्टेड इन द सर्किट एज shown इन फिगर इज x इंटू 10 to the power -1 वाट। द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। तो हम लोग को बेसिकली पावर फाइंड करना है जनरल डायोड का। तो पावर जो होगा जनरल डायोड का पी जेड उसको बोल देते हैं। दैट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वी जेड इंटू आई जेड। वी जेड होता है जनरल डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज जो कि दे दिया हम लोग को क्वेश्चन में। वी जेड का वैल्यू 15 वोल्ट। और आई जेड हम लोग को पता नहीं है। यहीं पर सारा खेल है, गेम चेंजर है ये आई जेड। अब आप लोग को हम बता रहे हैं अब आई जेड कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये समझ गए तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा आप लोग का। जनरल डायोड का कहीं भी फेल नहीं करता है ये रूल। तो चलिए हम लोग लिखते हैं एक एक्सप्रेशन आई जेड इक्वल टू I1 - I2। अब अगर आप लोग I1 I2 कैसे हम फाइंड कर रहे हैं इस क्वेश्चन में वो समझिए। अगर वो समझ गए तो आज से जनरल डायोड आप लोग का सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो जाएगा। तो देखिए हम लोग अब I1 I2 कैसे लिखेंगे। तो I1 फाइंड करने के लिए आप आगे वाला सर्किट को भूल जाइए। इधर में कोई सर्किट अभी फिलहाल आप लोग को माइंड में नहीं लेना है। बस पीछे का सर्किट का करंट को हम लोग लेंगे और दिस इज कॉल्ड I1। आगे के सर्किट का करंट नहीं है, सिर्फ पीछे सर्किट का। अब देखिए इधर सोर्स जो है 22 वोल्ट पर है, इसका पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर होता है, नीचे निगेटिव होता है। डेफिनेटली कुछ मेंशन नहीं है तो। और जेनर डायोड भी जो है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 15 वोल्ट। वो भी एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिसका पॉजिटिव पोलैरिटी ऑलवेज ऊपर होता है, नीचे होता है ऑलवेज निगेटिव पोलैरिटी, याद रखना है। अब इस सर्किट में दो सोर्स है और दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। एक 22 वोल्ट है और एक 15 वोल्ट है। मजबूत वाला कौन है, स्ट्रॉन्गर वाला 22 वोल्ट है, और वीक वाला है 15 वोल्ट। और रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है 35 ओम, यहाँ पर देख लीजिए। तो हम लोग I1 अब सर्किट में यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला नेट वोल्टेज, क्योंकि दोनों अपोज कर रहा है, 22 वोल्ट और 15 वोल्ट अपोज कर रहा है एक दूसरे को। तो अब नेट वोल्टेज हम लोग का हो जाएगा 22। आप केवीएल भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर से शॉर्टकट मार के लिख दे रहे हैं 22 - 15। 22 - 15 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस सीरीज में कितना है 35। तो ये हम लोग का आ गया कितना, ये हम लोग को आ जाएगा 22 - 15। तो ये वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 7। 7/35। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये 1/5 आ जाएगा। 1/5 एम्पियर हम लोग का आ गया I1। ये हम लोग का I1 था। अब हम लोग I2 फाइंड करेंगे। I1 हम लोग का आ गया 1/5। अब I2 कैसे फाइंड करेंगे उसका भी फिक्स प्रोसेस है। देखिए I2 फाइंड करने के लिए आपको भूल जाना है पीछे वाले सर्किट को। पीछे वाले सर्किट को हम यहाँ पर कट कर दे रहे हैं, खत्म। पीछे वाला सर्किट को हम लोग को भी भूल जाना है। अब आगे वाला सर्किट में जो होगा, जो जनरल डायोड सप्लाई करेगा इधर करंट, उसी को I2 एज्यूम करना है। अब ये I2 है जो कि लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, और सोर्स यहाँ पर है जनरल डायोड। तो I2 का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस I = V/R। तो वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस हम लोग का यहाँ पर है 90 ओम। तो इसको सॉल्व हम लोग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 एम्पियर, देख सकते हैं। तो अब आई जेड हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। तो आई जेड होता है I1 - I2। I1 मतलब 1/5, और I2 हम लोग का मिला है 1/6। तो ये आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 1/30। तो अब चलिए पी जेड हम लोग यहाँ पर से लिख लेते हैं। तो पी जेड हो जाएगा वी जेड आई जेड। वी जेड कितना है 15 वोल्ट है, 15 × I जेड 1/30। ये कितना आ गया 1/2, मतलब 0.5 वाट आ गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 × 10 to the power -1 वाट। अब हम लोग का जो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स की जगह पर क्या होगा, कंपेयर कर लीजिए। 10 to the power -1 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर हम लोग का 5 है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो 5 है वही तो एक्स हो गया।
तो यहाँ पर x इंटू 10⁻⁻1 वाट पावर था जेनर डायोड का, और हम लोग का आया वो 5 × 10⁻⁻1 वाट, सो x इज इक्वल टू 5। तो ये इसका आंसर था। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। और आप लोग को अगर और भी क्वेश्चन जेनर डायोड से रिलेटेड देखना है तो एक स्पेशल प्लेलिस्ट है चैनल पर जेनर डायोड का, आप उसमें जा सकते हैं। उसमें बहुत सारा वैरायटी का जेनर डायोड का आप लोग को प्रॉब्लम मिल जाएगा, जो कि उसके बाहर कुछ है ही नहीं। पर वहाँ से यूनिवर्स मतलब धरती खत्म हो गया है जेनर डायोड का, कोई क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत नहीं करेगा। तो डेफिनेटली आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को समझ में आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।